आपको समझ आ गई नुसरत साहब? एहतियात कीजिएगा, नाजली साहिबा मेरे लिए स्पेशल है। ठीक है सर, मैं समझ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजली। तुम्हारा लंच। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? बीमार लग रहे हो, तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। लेकिन वो मैं देखो, मैंने लिस्ट फॉलो की थी ना, इसमें धनिया है ना रोटी है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आराम से खाओ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? वो मेरे साथ आइए आप। नाजली साहिबा आपके पास थोड़ी देर में आ जाएंगी। ओके सर, ठीक है। नुसरत साहब, मैं आपके लिए भी ये बना कर लाऊंगी। नाजली, अगर आज शाम फ्री हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आज शाम में? किससे मिलना है? वो कुछ काम से रिलेटेड ही है। मैंने कहा था ना, वो कॉस्मेटिक कंपनी का डायरेक्टर, उनसे मिलवाना है। तो बस वही है। उनका आजकल कंपनी में चक्कर नहीं लगता, इसलिए सोचा बाहर मिल लेते हैं। और जो तुमने वो नेचुरल क्रीम बनाई है उसके बारे में उनसे वहीं पर बात करना मुनासिब होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी मीटिंग पे जाने के लिए फॉर्मल कपड़े मेरे पास बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और यकीन करो, तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लगोगी। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ अभी से। अब मैं काम पे जाती हूँ। सी यू। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है, प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मेरे पास जेन्युइन रीजन है। जानना नहीं चाहोगे तुम? अच्छा, तो बताइए क्या रीज़न है आपके पास? बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी नींद आई मुझे। इस वक्त फैंटास्टिक फील कर रही हूँ। बिल्कुल नज़र आ रहा है, वो आंखें चमक रही हैं आपकी आज। बैठिए प्लीज। क्या वाकई? थैंक यू। ये मैं क्या कर रहा हूं यार, आंखें चमक रही हैं और पता नहीं क्या क्या। वो बस रास्ते में है, आ रही है। फिक्र मत करो, बहुत अच्छी इंसान है। यार, काश मैं ज्यादा बेहतर कपड़े पहन लेती। ये तो बहुत फॉर्मल जगह है। कोई बात नहीं, इन कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो।
तो चले कहाँ? रेस्टोरेंट में खाना खाने। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, मैं गाड़ी में वेट कर लूँगा आपका। फॉर गॉड से चलो ना। अमरीन साहिबा प्लीज़ आप जाइए, मैं यहाँ वेट करूँगा आपका। बहुत शुक्रिया। देखो, अगर तुम नहीं चले मेरे साथ तो जितनी जोर से मेरी आवाज निकल सकती चीखूंगी और फजूल में शर्मिंदगी होगी। अब फौरन उठ जाओ। देखिए अमरीन साहिबा, मुझे ये सब नहीं पसंद, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे ये सब ज़बरदस्ती मत करवाइए। ठीक है, आइंदा नहीं करवाऊंगी। चलो, लास्ट टाइम है। उफ मेरे अल्लाह। आखिरकार आप आ गई। सरदार, मैंने जिसका जिक्र किया था ना, यही है मेरा हीरो। और कुछ दिन पहले जो मुझे खुशी मिली है, उस खुशी से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। नाज़ली? आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं अचानक ऐसे पैनिक अटैक। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं बिल्कुल पैनिक हो गई। मुझे ऐसे अटैक आते रहते हैं, यानी कि बिल्कुल। नाज़ली तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस एकदम से बस मुझे इस तरीके से अटैक आ गया। कौशी यहाँ ना होता तो ऐसा बिल्कुल ना होता, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ, ये मेरी जिंदगी में आ ही जाता है। एनीवेज, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप समझे, मैं यहाँ आई ही नहीं थी, ठीक है? नाज़ली, सरदार, ये क्या ड्रामा था? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैं जाकर देखता हूँ, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। ओजान, आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ यहाँ पे। नाज़ली, नाज़ली, क्या मैं बैठ सकती हूँ? कमाल, टैक्सी को फॉलो करो। ओजान, दोबारा मैं इसका चेहरा कभी ना दिखूं, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया यार, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मेरी जिंदगी में आ ही जाता है। कौन आ जाता है बाजी? ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई मैग्नेट लगा हुआ है, या ऐसा कोई कंपास जिसको हमेशा मेरी तरफ लेकर आ जाता है यार। होगा बाजी, होगा। और तुम्हें पता है इसने क्या किया? क्या किया उसने बाजी? इतनी सारी लड़कियां मौजूद है इस दुनिया में, लेकिन इसको मिली भी तो बस मेरी बॉस ही यार। बाकी अजीब इंसान है बाजी। क्यों नहीं उठा रही? सरदार साहब, कमाल, आगे देखो, हरगिज टैक्सी को मिस मत करना। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बड़ा आया मेरे सामने एक लड़की को लेके खड़ा हो गया जैसे कोई हीरो हो, अपने आप को बहुत स्पेशल समझता है। मुझे क्या अगर वो लड़की खूबसूरत है, लंबी है, बिल्कुल मॉडल जैसी दिखती है, चाहे वो जितनी भी खूबसूरत ही क्यों ना हो, लेकिन है तो वो मेरी बॉस ही ना। बाजी आपका फोन बज रहा है। उफ, हाँ बच रहा है, उसी का होगा। औजान क्या चाहता है यार? इसने कहीं मेरे अंदर कोई चिप तो नहीं लगाती है ना? पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, बंद कर देती हूँ। बंद कर दिया मैंने, नहीं उठा रही मैं। उफ। बंद कर दिया।
वैसे भी उसके लिए हर चीज बंद कर दी है मैंने। चाहे मेरा दिल हो, मेरे हाथ हो, मेरी आंखें, हर चीज बंद कर दी। लेकिन तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? वो अपने हाथ में चाबी लेकर आ गया है। उसको घुमा घुमा के खोलने की कोशिश कर रहा है। चाबी से खोलना जरूरी था। मुझे क्या पता, चुप करो तुम भी। टैक्सी कहाँ है? वो शायद राइड पर गए थे। आप चाहें तो इन लड़कों से पता कर सकते हैं। यहाँ रोको। जरा सुनिएगा। क्या बात है भाई? क्या नाजली साहिबा यहीं पर रहती है? वैसे आप उनका क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? नहीं पता। सरदार साहब, धुएं से तो आपको एलर्जी है ना? हमें यहाँ से निकलना होगा। समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो लड़की हमें देखकर भाग क्यों गई? भागना ही था। क्यों? हाँ, वो शायद अपनी बिग बॉस को देखकर कंफ्यूज हो गई। तो तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है कोई और बात है। मतलब बॉस से मिलने के लिए कोई ऐसा रिएक्शन क्यों देगा? तुमने देखा ना, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो तो सही तरह से बात भी नहीं कर पा रही थी। जो टेबल पे रखा था सब गिरा दिया। मुझे तो लगता है कि उसको कोई दिमागी बीमारी है। बस अब खामोश हो जाओ। ओजान, क्या हुआ? ये कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब इस वाकये के बाद तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। अच्छा बताओ, क्या तुम जानते हो उस लड़की को? कैसे जान सकता हूँ? तुम्हारा घर आ गया इसलिए खामोश करवाया। अच्छा, तो तुम नहीं जानते? तुम फिर वही बात कर रही हो। बताया तो है मैंने। वैसे भी अगर मैं जिंदगी में पहले इस तरह की लड़की से मिला होता तो शायद उसके साथ मेरा हाल बुरा हो चुका होता। पागल हो चुका होता मैं, या शायद जिंदा ही नहीं होता मैं। क्या तुमने उस लड़की की आंखें नहीं देखी? कितनी बड़ी सी थी, चमकती आंखें, है ना? और पाँव तो बिल्कुल ही माशाल्लाह। नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, और जितना भी देखा बस देखते ही शौक में आ गया। देखो हाथ कांप रहे हैं अब तक मेरे। ओजान, तुम बहुत ही फनी इंसान हो। हाँ, ऐसा ही हूँ, बहुत ज्यादा फनी हूँ। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारे कजन ने तुम्हें उसके बारे में कुछ तो बताया होगा? मैं और मेरा कजन, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो बड़े भाई की तरह है और बचपन से ही एक ही घर में बड़े हुए। पता है, वो काफी सेंसिटिव लड़का है और बहुत ही जल्दी बीमार भी हो जाता है। 1000 तो उसको एलर्जीज हैं। इस वजह से वो अपना सारा काम भी घर से मैनेज करता है। बहुत मेहनती इंसान है वो, लेकिन कोई एक्टिविटी ही नहीं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे बिहाफ पर जाके कुछ मीटिंग्स अटेंड कराए, और वहाँ से ही लड़की नाजली मिली। पर वो लड़की तो उसकी जान लेने वाली थी। लेकिन नहीं ले पाई ना? लेकिन सरदार काफी मुतासर हुआ उसकी सादगी से। इनफैक्ट अच्छी लगी उसे, और सच कहूँ तो शायद वो उस लड़की से मोहब्बत भी करता है। औजान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। इतना कुछ होने के बाद तो तुम उसको फायर कर दोगी ना? पागल हो क्या? क्यों फायर करूंगी उसे? सरदार इतने अरसे बाद इतना अच्छा फील कर रहा है, अगर इसके लिए मुझे उसे कंपनी की चाबियां भी देनी पड़े वो भी दे दूंगी। वो तो गरीब लड़की है बस। उफ, ओजान, मेरा घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो कहीं चलकर बातें करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम सीधा घर जाओगी और जाकर बिस्तर पर लेट जाओगी, क्योंकि तुम्हें मैं सुबह सवेरे ऑफिस ले जाऊंगा। समझ गई? सुबह टाइम पर उठ जाना प्लीज, ठीक है ना? जब तुम्हारा कजन इतना खुश है तो आज रात उसे बहुत दुख हुआ होगा, है ना? बेचारे के साथ काफी ज्यादती हो गई। वैसे देखो तो बेचारा
आड़ू की तरह पिस गया बेचारा। मुझे अफसोस हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर उससे बात करनी चाहिए, ठीक है? सही कह रहे हो। ठीक है, सुबह मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हद करती हो नाज़ली तुम भी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? सोच है तुम्हारी, देख लूंगा।